हाँ जी, तो चौथा टेस्ट मैच शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है और चर्चाएं चल रही हैं बहुत ज्यादा कि किसको बाहर रखा जाए, किसको खिलाया जाए चौथा मैच। बुमराह का भी कंफर्म सा ही हो गया लगभग कि वो खेलने जा रहे हैं चौथा मैच, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जरूरी मैच बचे हुए हैं। सीरीज जीतने के लिए हमें दोनों मैच जीतने होंगे, जो बहुत ही मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमारा टीम सिलेक्शन अगर अच्छा रहा तो। करुण नायर के ऊपर बहुत बात हो रही है और एक तरफा बात हो रही है। सबका कहना यही है कि अब इनको बाहर कर दिया जाए, 3 मैच काफी होते हैं। इसके अलावा विराट और रोहित के बारे में तो बात हो ही रही है कि इस सीरीज में विराट और रोहित होते तो ये हश्र ना होता। खैर, उस पे बात करने का अब कोई उद्देश्य रह नहीं गया है, क्योंकि देखिए वो इस सीरीज से बाहर नहीं है, वो टेस्ट फॉर्मेट से ही बाहर हो चुके हैं। अब धीमे-धीमे और बड़े हल्के-हल्के दिमाग में विचार आ रहे हैं लोगों के कि भाई क्या इसमें कोई हमारा एक ऐसा ऑलराउंडर टीम में होता जो हमें इस मझधार से निकाल पाता। सबसे बड़ा नाम हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है इस टीम में, ये बिल्कुल समझ से परे है बात। यार हार्दिक पांड्या में क्या नहीं है? अब आप बताइए कि जो बंदा आपको चैंपियंस ट्रॉफी ऑलमोस्ट जिताया, उसने इतनी मेहनत की चैंपियंस ट्रॉफी में, उसकी परफॉर्मेंस देखिए, 50-50 ओवर का फॉर्मेट का गेम था वो, और उसके अलावा टी20 का वो चैंपियन बॉलर ऑलराउंडर है, बैट्समैन है। उसके बाद अगर वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे हैं इस फॉर्मेट को इंग्लैंड में, तो भाई हार्दिक पांड्या क्यों नहीं? बिल्कुल कमी खल रही है हार्दिक पांड्या की, और कोई नाम ही नहीं ले रहा भाई इस बंदे का कि इसको टीम में होना चाहिए था। बीसीसीआई चाहता क्या है अब, मतलब किस दिशा में चल रहा है? बीसीसीआई और पीसीबी में अब क्या फर्क रह गया है जो अंधाधुंध डिसीजन आ रहे हैं? चाहे इसमें ये गौतम गंभीर का डिसीजन है, चाहे हमारे कप्तान का है, कि बीसीसीआई के जो चीफ सिलेक्टर है उनका है, कि हार्दिक पांड्या जैसे बॉलर और बल्लेबाज यानी ऑलराउंडर, एक बढ़िया ऑलराउंडर को आप बाहर रखे हुए हैं। चलिए, अगर वो बैटिंग में फ्लॉप रहा तो बॉलिंग में और फील्डिंग में आपको इतना कुछ कर देगा भाई साहब, जो ये सो कॉल्ड ऑलराउंडर नहीं कर पा रहे। नीतीश रेड्डी ने एक मैच में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको ऑलराउंडर के तौर पे खिलाना ठीक है। करुण नायर ने क्या कर लिया भाई साहब, वॉशिंगटन सुंदर भी अपने एक दो पुराने मैचों की बदौलत खेल रहे हैं सीरीज को, तो इन दोनों ऑलराउंडर में से एक की जगह हार्दिक पांड्या की बनती है। और भाई साहब वो खिलाड़ी है ना, अगर बैट और बॉल से भी फेल हो जाए तो आपको ग्राउंड पे इतने रन बचा के, और जो इतनी कैचेस ड्रॉप हो रही है ना, आप ऐसे खिलाड़ी को ऐसी जगह खड़ी कर दीजिए जहां बहुत कैचेस आती हैं। तो भाई समझ नहीं आ रहा है कि इस इंग्लैंड के दौरे में हम क्या सीखने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं, हारने जा रहे हैं। एक मैच जीते हैं, 2 मैच हार गए हैं। अगला मैच अब हमारा बिल्कुल निर्णायक होगा कि हम इस सीरीज को बचा पाएंगे या ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, कि 2 मैच में से जो बचे हुए हैं वो एक हम जीत जाए और एक ड्रॉ करा लें। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए इंग्लैंड के विकेट पे, हर विकेट पे अब मैच का रिजल्ट दिख रहा है। तो हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं है। विराट और रोहित पहले से ही बाय बाय बोल चुके हैं, वो भी इंटरनल पॉलिटिक्स है बीसीसीआई की। अभी कोई ऐसा टाइम नहीं था कि विराट और रोहित एक साथ संन्यास ले। विराट को इस टीम में होना चाहिए था। अब ये विराट का खुद का डिसीजन है या उनके ऊपर थोपा गया है कि आप रेजिग्नेशन दीजिए, जो भी था। तीसरा मैच जो हम हारे हैं ना, मुझे विराट कोहली की कमी बहुत खली है, क्योंकि उस मैच में विराट कोहली की जो उपस्थिति थी वो बहुत जरूरी थी। और रोहित शर्मा की भी, अगर रोहित शर्मा उस मैच में होते और हम 192 का रन चेज कर रहे होते, तो उसमें अगर 30-40 रन रोहित शर्मा के बल्ले से आ जाते, वो भी तेज इंटेंट के साथ, भाई साहब सारा प्रेशर खत्म हो जाता हमारी टीम पे से। यशस्वी भी आपको बैटिंग करते हुए दिखते, 30-40 रन मार जाते, और मेरे ख्याल से 5 या 6 विकेट से हमको वो जीत मिलती। लेकिन जो हम हारे 22 रन से, और ये वो हार है 22 रन से जो हमारे, पता नहीं हम 22 साल तक भी इस हार को भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस हार के बाद हमारे सामने जो विजुअल्स आए, जो फोटोज आए रोते हुए सिराज, जडेजा, बुमराह और सारी टीम के, वो मायूस करने वाले हैं। तो भाई हमारी टीम सिलेक्शन भी ठीक से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। सिर्फ आईपीएल के मेरिट पे आप अगर टेस्ट टीम चुनने जा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा को हमने देख लिया है, अभी करुण नायर को भी मेरे ख्याल से थोड़े बहुत डोमेस्टिक में उन्होंने रन मारे और फिर टी20 में ठीक ठाक खेले, तो उनको ले लिया टीम में। तो भाई आप वनडे की टीम नहीं चुन रहे हैं, आप टी20 की टीम नहीं चुन रहे हैं, आप टेस्ट टीम चुन रहे थे। यहाँ पे जरूरी है स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्टेबिलिटी। अगर यही नहीं है, देखिए करुण नायर ने इस सीरीज में रन मारे 30-40 रन मारे, भी कभी 20 मारे, तो इतने रन से साहब कुछ नहीं होता। आप जिस बल्लेबाज की जगह खेलने आ रहे हैं, जिस डाउन पे खेल रहे हैं, यहाँ पे
इतने रन काफ़ी नहीं है। चाहे आप 80 बॉल खेल लें, 90 बॉल खेलने से भाई रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपको रन भी मारने पड़ेंगे। हमने तीसरे मैच में देख लिया, जो क्रिटिसिज़्म हो रहा है जडेजा के ऊपर भी कि 180 बॉल खेलने के बाद भी ये मैच नहीं जीता पाए, जो कि गलत हो रहा है। भाई पूरी कोशिश की थी जडेजा ने, सिराज ने और बुमराह ने। सिराज के ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं कि 30 बॉल खेल गए और 6-7 रन मारे। बुमराह के ऊपर बात हो रही है कि 50 बॉल। भाई वो बॉलर्स हैं यार, आप उनसे क्या उम्मीदें लगा के बैठे हो? वो जडेजा के साथ में टिक पाए, इतनी बड़ी बात है, उसको नहीं कंसिडर कर रहे हो। तो भैया अगर आप सिर्फ अपनी एक 300 का जो स्कोर आपने बनाया था, 300 रन मारे थे करुण नायर ने, अगर उसके बल पे आप चाहते हैं कि बस आपको मौके मिलते चले जाए, तो भाई बेंच पे भी बहुत टैलेंट बाकी है। और सिर्फ आप ट्वीट कर देंगे फिर किसी दिन की वन मोर चांस, मुझे एक और चांस दे दीजिए क्रिकेट, तो अब ये भी नहीं, शायद इमोशन सब लोग इनको भी पसंद नहीं करेंगे। एक मैच में आपने 300 रन मारे और उसके बाद आपका जो बिगेस्ट स्कोर जो आपने बनाया, सबसे बड़ा स्कोर, वो शायद 40 है। तो ये बिल्कुल भी आपकी मेरिट को दर्शाता नहीं है। आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए, टी20 खेलिए, लेकिन शायद अब कभी मुझे नहीं लगता कि इनको टेस्ट टीम में वापसी इनकी होगी। आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस होने चाहिए चौथे मैच में इंडिया की टीम में? किस ऑलराउंडर, किस बॉलर, किस बल्लेबाज को हटा के किसको खिलाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इसमें आकाशदीप के ऊपर बड़ी तनकीदें हो रही है। आकाशदीप को हटाकर अर्शदीप को लाए जाने की बात करें। भाई मैं अर्शदीप के खिलाफ नहीं हूं, बड़े अच्छे बॉलर है, लेकिन इस सीरीज में आकाशदीप ने क्या खराब किया है? भाई एक मैच में अगर बंदा 10 विकेट लेके गया है, उसके अलावा जो 2 मैच हुए उसमें 1-2 विकेट ले लिए, तो ये परफॉर्मेंस खराब तो नहीं है। तीसरे मैच में भी आकाशदीप ने क्या गलत किया? चलिए विकेट नहीं मिल पाए उस लिहाज से, लेकिन बॉलिंग तो खराब नहीं थी ना साहब। सिर्फ आप बॉलिंग की वजह से नहीं आ रहे वो मैच, हम बैटिंग की वजह से मैच आ रहे हैं। तो इसका जो आरोप है ना, वो आकाशदीप पे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आकाशदीप को बाहर करने की बात कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे कि इसको बाहर कर दीजिए और अर्शदीप को ले आइए। आप अर्शदीप को ले आइए, बेशक ले आइए, लेकिन आकाशदीप का बाहर जाना मुझे नहीं बनता कि उनको बाहर रखना ठीक होगा। भाई ये तो उनका पूरा मोरल डाउन कर देगा ना यार। आप एक मैच में 10 विकेट लिए आपने, एक मैच में, और जो एजबेस्टन में हम मैच जीते थे उसमें परफॉर्मेंस क्या जबरदस्त थी। तो मतलब इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो आप? करुण नायर के भी 300 रन अब तक नहीं भूले हो, जो शायद उसने 8 से 10 साल पहले मारे थे। और इस बंदे की इसी सीरीज में परफॉर्मेंस, 10 विकेट लेना कोई छोटी बात लगती है? आकाशदीप को बाहर करो, आकाशदीप को बाहर करो। अरे भैया फिर कौन खिलाओगे आप? किसको खिलाओगे आप? क्या जहीर खान को अपनी टीम में लाएंगे? क्या इरफान पठान आने वाले हैं? क्या मोहम्मद शमी इस टीम का हिस्सा है? कौन है आपके पास पेस अटैक में? सिराज और बुमराह के अलावा तीसरा नाम, बड़ा नाम कौन है जो इस विकेट पे 3 मैच खेल चुका है, जिसे एक्सपीरियंस हो चुका है इंग्लैंड के विकेट पे खेलने का? उसे आप रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। तो समस्या पर ऐसा, अब सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल होता है और जिन पोस्ट को देख के गुस्सा भी आता है, कुछ पोस्ट अच्छी भी होती है, कुछ को देख के दुख भी होता है कि यार इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है क्रिकेट की, और ये बात करने लग जाते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट करके जो बताओ, इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।